आज हम माँ मुझे आने दे नामक कविता को जो उसका सारांश है विश्लेषणात्मक समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोग उसके कवित्री के बारे में, विषय विधा के बारे में सब कुछ आप ठीक तरह से जानकारी हासिल कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आज मैं इस कविता को विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूंगा और चार्ट के माध्यम से। देखिए बेटे, यहाँ पर जो माँ मुझे आने दे, एक गर्भस्थ लड़की अपनी माँ से विनती करते हुए कहती है। क्या कहती है? माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। ये कहती कि हे माँ मुझे आने दे, तू डर मत। किससे डर मत? समाज से मत डर, मुझे आने दे। फिर मैं क्या करूंगी? आकर फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। यानी आंगन, ये आंगन में हरियाली बनकर फैलना चाहती है। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर और लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। अब यहाँ पर हरियाली का अर्थ होता है खुशी। यहाँ पर हरियाली का मतलब ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी नहीं, खुशी। मतलब तेरे घर में मैं खुशी लाऊंगी। उसके पश्चात लिपटूंगी तेरे आंचल। आंचल का मतलब है जो साड़ी के आखिरी का छोर जो होता है, ओके, तो उसको आंचल कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये माँ है, इसका जो आंचल है, आंचल में खुशबू बनना चाहती है। उसके पश्चात फिर कहती है मेरी खिलक और टुमकते कदमों में घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा। तो मेरे टुमकते कदम, टुमकते मतलब है जो छोटे छोटे कदम होते हैं, ठुसक ठुसक कदम, छोटे बच्चों के जो कदम होते हैं, पैर होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो कदमों से। उसके बचा मेरी किलकारी, छोटे छोटे जो बच्चे छोटे छोटे दांतों से जो हंसते हैं, किलकारी देकर हंसते हैं, तो वो उनका किलकारी करना। और ठुमकते कदम से क्या हो जाता है? घर का सन्नाटा, ये घर में जो सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब पूरा जो अंधकार छाया हुआ है, तो उस अंधकार को, खामोशी को मैं दूर करना चाहती हूँ। फिर कहती है कि जो पसरा है पिता के दम, भाई के उद्दंडता के कारण सदियों से। तो कहती है घर जो पसरा है, फैला हुआ है, किसके? भाई के उद्दंडता से। उद्दंडता तो अर्थ यहाँ पर क्या है? अकड़पन, यानी भाई का अकड़पन से पिता में जो अहंकार आ गया है, जो दम्भ आ गया है, उस दम्भ जो सदियों से है, संचरी को मतलब है शताब्दी, यानी सेंचुरी से जो, या जो अहंकार है, उस अहंकार को मैं निकाल देना चाहती हूँ। फिर कहती है बेटी माँ से, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों से सिमटा है। पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी। क्या? सिलवटें। अब देखिए यहाँ माँ के जो सिलवटें हैं, इस सिलवटों में जो क्या आ गया है, तो संकुचित हो जाते हैं। मतलब ज्यादा जब माँ सोचने में लग जाती है बेटी के प्रति, क्यों सोचने लग जाती है? समाज के अंधविश्वास से। तो कारण जब वो माँ सोचने में लीन हो जाती है, उस समय यहाँ पर परेशानी में कुछ सिलवटें आ जाती हैं, उसमें वो संकुचित हो जाते हैं, सिमट जाते हैं। सिमटने पर उसमें जो ओस के बूंद आ जाते हैं, उसको मैं पोंछ देना चाहती हूँ, पोंछ दूंगी माँ। फिर कहती है, फिर कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों से आंखों की कोरों से। फिर कहती है हे माँ, तू मेरे बारे में जब विचारते रहती है, सोचते रहती है, उस समय ओस की मतलब शबनम के समान तेरी आंखों की कोरों से जो आंसू आते हैं, वो उसको भी मैं पोंछ दूंगी माँ। क्यों? कि तू मुझे आने दे, डर मत माँ, मुझे आने दे के प्रयास करें। तो आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। अब देखिए ये खिड़की में, दरवाजों में, इनमें जो क्या है, तो क्या छिपा? रुखीला एहसास, कठिनाइयों से परिपूर्ण अनुभव, एहसास है। उसके बाद अकड़ीला मिजाज। अकड़ीला मिजाज मतलब क्या है? यहाँ पर घमंड। किसका घमंड? बच्चा, पिता के अंदर जो घर में कैसा घमंड है? बच्चा आएगा तो पुत्र पैदा होगा, इस तरह से जो घमंड है, इस घमंड को मैंने निकाल दूंगी माँ, साफ कर दूंगी, वहां से हटा दूंगी। तू तो मुझे आने दे। फिर कहती है
बेटी माँ से, तेरी आंखों में तैरते ये समंदर के आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ। फिर यहाँ से अब ये लड़की कहती है माँ को धैर्य देते हुए, अब यहाँ पर जो लड़की है धैर्य देते हुए माँ से अब यहाँ पर कहती है, हे माँ मैंने देख लिया है तेरी आंखों में मैंने क्या देख लिया है, ये समंदर के तैरते हुए जो लहरें और अक्स प्रतिबिंब सब मैंने ये सब तेरी आंखों में देख लिया है माँ, इसीलिए मुझे आने तो दे। फिर कहती है माँ जा सकती हूं मैं। अब यहाँ पर गर्भस्थ लड़की माँ को हिम्मत देते हुए कहती है, तीसरे अनुच्छेद में कहती है कि हे माँ मुझे आने तो दे। फिर क्या होने वाला है, तो मैं जा सकती हूँ दूर पार, कहती है बहुत दूर जाऊंगी। कहां पर जाऊंगी, दूर पार झिलमिलाती दुनिया से चमके, मतलब जो दूर है तो बहुत ही दूर है, पार उस दुनिया के पार, मतलब जो दुनिया में तो तू जो समझती है समझ रही है कि मेरे आने से समाज वाले किस तरह से व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे दूर जा सकती हूँ उस झिलमासी मतलब टिमटिमाती दुनिया, छलकती दुनिया, तो वहां से मैं ला सकती हूँ, वहां से चमकीले टुकड़े प्रकाशवान, मतलब दूर पार इस दुनिया से उस दुनिया, इस दुनिया से उस दुनिया को झिलमिलाते दुनिया को लाकर वहां के चमकीले टुकड़े, और मतलब तारों को भी तेरे लिए मैं ला सकती हूँ माँ। फिर कहती है कि हे माँ समुद्र की लहरों के थपड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। तो समुद्र के लहरों के थपड़े, तो यहाँ पर थपड़े का मतलब है थप्पड़ धक्का, लेकिन मतलब जो लहरों में जो लहर आते हैं, लहरों में जो अंदर चले जाकर, मतलब लहरों से जो लहर जब टकराते हैं तो उसको थप्पड़ यहाँ कहते हैं, थप्पड़ कहा गया है, थपड़े कहा गया है। उसके अंदर में मैं जाकर जो सीपियों के अंदर तो जो मोती है उसको मैं देख सकती हूँ, और नाविकों के किस्से कहानियां मैं आपको व्यक्त बता सकती हूँ। फिर कहती है अंत में, हे माँ कर सकती हूँ मैं सब कुछ रोशनी सा चमकीला। अब यहाँ पर बताती है, हे माँ मैं क्या कर सकती हूँ, तो तेरे लिए मतलब तो सब कुछ रोशनी सा चमकीला चमका सकती हूँ। तेरे कहाँ पर जो घर में अंधकार है, इस अंधकार को मैं किस में बदल सकती हूँ, रोशनी बदल सकती हूँ। फिर रंगों से चटकीला, देखिए लड़की घर में है तो रंगों से चटकीला मतलब रंग बिरंगे कपड़े, वही लड़का है तो रंग बिरंगे कपड़े नहीं रहते, लेकिन लड़की अगर है तो वहां पर चमक भी होती है, धमक भी होती है, और रंगों का परिपूर्ण रूप भी हो जाता है। तो इसलिए कहती है कि हे माँ मुझे आने दे, पर डर मत, मुझे आने दे, मैं आकर सारे समाज को परिवर्तन कर सकती हूँ। अब यहाँ पर कवयित्री का अब यहाँ पर फिर कहती है कि मैं तेरे सपनों का, देखिए उनके सपने क्या है, सारे सपनों को साकार करना। अब जैसे आप देखिए थेसी थॉमस है, उन्हीं का सपना है, झांसी की रानी है, उन्हीं का सपना है। इस तरह से जो महान महान लोगों को भी यहाँ पर हम उदाहरण देकर व्यक्त करने काबिल हो सकते हैं। यहाँ पर मूलतः कवयित्री मृदुल जोशी बेटी के गर्भस्थ जो लड़की है, वो लड़की किस तरह से अपना मनोभाव अपनी माँ के सामने व्यक्त करना चाहती है, तो वो यहाँ पर ठीक तरह से व्यक्त कर पाए हैं। मूलतः बेटी अपने माँ के लिए सब कुछ कर सकती है। अब देखिए मूलतः अंधकार को दूर कर रोशनी को फैलाऊंगी, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, हे माँ तू मुझे आने तो दे, तब मैं क्या करूंगी, सारे संसार को परिवर्तन कर तेरे सपनों को साकार कर सकती हूँ।